कुड़वार थाना क्षेत्र के रंकेडीह निवासी रामतीरथ कोरी का 17 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार घर की छत पर बने कमरे में रात में सोने चला गया। सुबह जब वो काफी देर तक नहीं उठा तो परिजन उसे उठाने गए। रजाई उठाई तो दीपक मृत पड़ा था। उसके सर पर काफी चोटें थी। परिजन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और क्षेत्राधिकारी नगर सतीश चंद्र शुक्ला और फॉरेंसिक टीम ने मौका मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अध्यक्ष अरविंद पांडे ने कहा कि तहरीर मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ग्राम रंकेडीह में दीपक पुत्र रामतीरथ जो अपने घर के बनी छत पर सो रहे थे, सुबह मृत अवस्था में उनका शव पाया गया है। उसी क्रम में जो भी विधिक कार्यवाही है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की वो सुनिश्चित की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य जो भी विधिक कार्यवाही है वो सुनिश्चित की जा रही है। श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज विकास समिति आगरमालवा द्वारा श्री महाराजा अग्निमीड़ सेवा प्रकल्प के अंतर्गत दिनांक 9 दिसंबर 2020 को उज्जैन रोड टोल टैक्स नाके के पास आगरमालवा पर निःशुल्क सर्व रोग निदान शिविर आयोजित किया गया। मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के प्रांतीय सचिव देवीलाल सोनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि शिविर का शुभारंभ मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज आगरमालवा के जिलाध्यक्ष मांगीलाल सोनी सुसनेर, आगर नगर अध्यक्ष सत्यनारायण सोनी और संरक्षक नारायण सोनी आगर द्वारा किया गया। बहराइच से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहराइच में तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। डंपर की ठोकर से साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में 22 वर्षीय इरफान पुत्र गुन्नू की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं मृत लड़के के घर वालों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं गुस्साए स्थानीय लोगों ने डंपर में तोड़फोड़ की। बहराइच के रूपीडीहा थाना क्षेत्र के चकिया रोड का ये मामला बताया जा रहा है। खबर सहरसा से है। भारत बंद को मधेपुरा लोकसभा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने फ्लॉप बताया है। आपको बता दें कि सांसद ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों के हित के लिए भारत बंद नहीं था। किसान तो अपने काम में लगे थे, लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए सड़क पर आए थे। नहीं, वो तो किसान के हित में यह बंद वगैरह नहीं था। यह तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोग सड़क पर आए थे और किसान का तो कहीं कोई समर्थन उसको मिला ही नहीं। मीडिया में भी जो न्यूज आ रहे थे तो एक तरह किसी न किसी ब्रिज पर आदमी झंडा लेके खड़ा था, इधर गाड़ी रोक दिया, उधर गाड़ी रोक दिया। किसान के समर्थन या किसान का जो सपोर्ट रहता तो एक भी किसान तो रोड पर आया नहीं। धन कटनी हो रहा है, कहीं अपना धान निकाल रहा है मशीन से, जुताई कर रहा है ट्रैक्टर से। तो सभी जो किसान हैं वह भी चालबाजी समझते हैं इन लोगों का। और इस आंदोलन पर तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जो हैं बहुत चिंतित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन लोग तो समझने से कोई मतलब नहीं। अपने अपने ढंग से किस तरह से बरगलावे हम सरकार के नीति के पॉलिसी को हम ख़त्म करें, इसी उद्देश्य से वे लोग आए थे यहाँ भारत बंद कराने के लिए। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा 8 दिसंबर दिन मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया था, जिसको लेकर कई राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठनों ने भारत बंद का पूर्ण रूप से समर्थन किया था। जिसके चलते मऊआइमा पुलिस ने भीम सिंह चौहान, अजीज अंसारी और रिजवान को मऊआइमा पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की सूचना जैसे ही किसान मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं को लगी तो कार्यकर्ताओं ने मऊआइमा थाने में पहुंचकर भारत बंद का समर्थन करते हुए और कृषि संबंधी कानून को वापस लेने की मांग करने लगे। साथ ही साथ अपने नेता की रिहाई की मांग करने लगे और कहने लगे कि जब हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे तब हमारे नेता को किस आधार पर पुलिस हिरासत में लिया गया है। या तो हमारे नेता को रिहा करो, नहीं तो हमें भी गिरफ्तार कर लो। यह अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं की मांग थी, जिसे लेकर पुलिस और नेताओं में नोकझोंक भी होती रही। जो हमारी आम हड़ताल है, जो किसानों की हड़ताल जो हो रही है, जिसकी मुख्य 3 जो मांगे हैं, जो काला कानून इसी कोरोना काल में भारत सरकार की मोदी सरकार ने जो पास किया है, काला कानून के लिए जो तमाम हमारे लाखों किसान पूरे दिल्ली के बॉर्डर को घेरे हुए हैं, जिनके आह्वान पे आज पूरा भारत बंद मनाया जा रहा है, उसका हम लोग सपोर्ट करते हैं। और तीनों काले कानूनों को अविलंब वापस करने की हम लोगों की जो मांग है, हमारी किसान सभा और खेत मजदूर की तरफ से
वो ये मांग है कि ये तीनों जो काले कानून हैं कृषि के विरोधी, उनको वापस लिया जाए और किसानों की जो भी 10 सूत्री मांग है, जो किसान वहाँ मांग कर रहे हैं भारत सरकार से, उनकी 10 सूत्री मांग को मान लिया जाए और उनके साथ जो है लोकतांत्रिक ढंग से बातचीत करके इसका निराकरण किया। अभी सरकार तो कल आप लोगों को बुलाई है, एक मौका दी है, आपके साथ बैठक करेगी। यदि बैठक में फैसला नहीं है तो आप इसके बाद क्या निर्णय लेंगे? अब सरकार तो लास्ट में कल मीटिंग में बुलाई है, उसमें यह है कि सरकार अपना वही टाल मटोल और दूसरा टाइप का ढोल पीटने के चक्कर में किसान पूरी तरह से समझ गया है कि इनका जो तीनों जो कृषि विरोधी बिल है